जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ दिन पूर्व हम सभी लोग श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने 7 भाग तक अध्ययन किए थे। 8वां भाग रह गया था। महाराज जी की तबीयत खराब हो गई थी, गुरु जी की। इसके लिए मैं व्यस्त रहा महाराज जी की सेवा में। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि राम रक्षा स्तोत्र पूरा हुआ नहीं है। 29वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किए थे। तो कल और कुछ दिन पूर्व 2-3 जो साधक हैं उन्होंने कमेंट्स किया कि महाराज जी 8वां भाग रह गया है, आप कृपया अध्ययन कराइए। तब मुझे ध्यान रहा कि अरे 8वां भाग तो रह गया है, और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा। जो साधक हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब हम लोग राम रक्षा स्तोत्र के 8वें भाग में हम लोग 29वें श्लोक से आगे का अध्ययन करते हैं। यदि आप लोगों ने राम रक्षा स्तोत्र के अन्य 1 से लेकर के 7 भाग अर्थात 29वें श्लोक तक अध्ययन नहीं किए हैं, तो राम रक्षा स्तोत्र आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी चैनल में राम रक्षा स्तोत्र ये वीडियो हैं, आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए विलंब ना करते हुए 30वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा, उसी का आप लोग उच्चारण करिएगा, अध्ययन करिएगा। तो 30वें श्लोक में लिखा गया है, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। क्या लिखा है? माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। फिर उसके बाद स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। ठीक, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। उसके बाद तीसरे लाइन में देखिए, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ऐसे माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ऐसे उच्चारण करना है, ठीक है ना। तो आइए हम सब लोग 31वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 31वें श्लोक में लिखा है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ठीक, तो कैसे उच्चारण करना है? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ऐसे। फिर उसके बाद 32वां श्लोक ध्यान दें। हाँ, लोकाभिरामं रणरंगधीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तो क्या लिखा हुआ है 32वें में देखिए, लोकाभिरामं, ठीक, रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं कराकरं तं, बोलना है, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ऐसे उसकी बाद 33वां श्लोक देखिए, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो 33वें श्लोक को ध्यान दें, हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम 33वें श्लोक की ओर। 33वें श्लोक अध्ययन कर लिए हम लोगों ने। अब 34वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 34वें श्लोक में लिखा है, कूजन्तं राम रामेति, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं। ठीक, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ठीक है, कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। फिर उसके बाद 35वां श्लोक आगे बताते हैं, आपदाम पहर्तारम आपदामपहर्तारम आपदामपहर्तारम दातारं सर्वसंपदं दातारं सर्वसंपदां सर्वसंपदां आदाम बोलना है। लोकाभिरामं श्रीरामं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ठीक है, कैसे बोलना है ये श्लोक? आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अब देखिए आगे,
36वां श्लोक। भर्जनं भव बीजाना मर्जनं सुख संपदा। ठीक, भर्जनं भव बीजाना मर्जनं सुख संपदाम। भर्जनं भव बीजाना मर्जनं सुख संपदाम। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। ठीक, भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुख संपदां। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। ठीक है ना। आइए अब 37वें श्लोक में चलते हैं। 37वां श्लोक थोड़ा लंबा है, अलग ही तरीके से बोलना है। 37वें श्लोक में ध्यान दें। रामो राजमणि सदा विजयते। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। यहाँ रुकना है, सीधा भजे पे। बीच में भी रुक सकते हैं, विजय में विजयते में भी रुक सकते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। तो ध्यान दें 37वें श्लोक को। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान बोल के पहले वाले न को बोल देना है। रामान नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। कैसे बोलना है ये श्लोक देखिए। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामोद्धरः। ऐसे बोलना है। तो आइए अब हम लोग अंतिम व 38वां श्लोक जो है पढ़ते हैं। 38वें श्लोक में लिखते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम रामे। सहस्रनाम तत्तुल्यं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ध्यान रखना है यहाँ पे तत्तुल्यम है। तो आधा तो दिखता भी नहीं है, थोड़ा कम दिखता है, लेकिन तत्तुल्यम बोलना है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। उसके बाद इति श्री बुध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से हमने राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण पाठ अध्ययन किए हैं। तो आशा है कि आप लोगों को लाभ मिला होगा। और यदि आपको संपूर्ण राम रक्षा स्तोत्र एक में सुनना है तो आगे के वीडियो में हम जो है एक ही राम रक्षा स्तोत्र पाठ पाठ रहेगा, उसमें केवल सुनने के लिए रहेगा। नित्य प्रति आप उसको सुनते रहेंगे
तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो प्रारंभ से लेकर के सीधा विश्राम तक हम एक ही बार में बोलेंगे अगली वीडियो में। अभी तो आप लोग इसी प्रकार से भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए।